वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। और देखिए वो अय्याशी नहीं है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जजा है, उन अच्छे अमाल का सब। वहां अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता आदमी। देखिए वहां जो है शहवत जैसे दुनिया में आदमी पूरी करता है, वहां शहवत का वो तरीका नहीं होगा। ना वहां कोई नापाकी है, ना वहां कोई इस तरह की कोई चीजें है, ना वहां आदमी का मन इस तरफ जाएगा। वहां तो जन्नती सिर्फ एक चीज को सोचेगा कि अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा, अल्लाह का दीदार नहीं मुझे कब होगा। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी अच्छा तो कोई चॉइस दे दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा, ये तो अजीब सी बात है। और अच्छा आप लोग मुझे 72 हूरें लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। आगे और सुन लेते हैं ये साहब क्या कह रहे हैं, तो फिर चर्चा होगी। रहमान साहब को कोई आपत्ति नहीं है, बताइए आपको क्या कहना है। रुक जाइए अतीक रहमान साहब, रुक जाइए, कलीमुल साहब की बात सुन लीजिए। देखिए, भारत एक धर्म प्रधान देश है और हर धर्म में हूरों का, हिंदू धर्म में अप्सराओं का एक पूरा एक वर्णन है। अगर आप मैं बात करूं, किसी अलग अलग मान्यताओं में कहीं 108 अप्सराएं हैं, कहीं 1008 अप्सराएं हैं, और शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं हैं। उनके नाम भी हैं, कृतस्थली है, पुंजिकस्थला है, मेनका है, रंबा है, प्रमलोचा है, नमलोचा है, घृताची है, वर्षा है, वर्षा है, उर्वशी है, की बात करिए ना, तिलोत्तमा है। उसकी उसकी जो हेड है वो रंबा भी है। तो इसी तरीके से इस्लाम में भी जो जिंदगी के साथ आपका इस जिंदगी में जो गुजर होता है, यानी जो भी पाप पुण्य करते हो और उसका जो आपको कर्म मिलेगा वो जिंदगी के बाद मिलेगा। तो वो जो इस्लाम का कंसेप्ट है कि आखिरत की जिंदगी में उस जन्नत में क्या क्या चीजें होंगी, वो एक पूरा इस्लामिक थियोलॉजी का एक हिस्सा है। क्या क्या है बताइए। लेकिन जिस तरह से हिटलर के जमाने में जर्मनी की जो अल्पसंख्यक वर्ग था, ज्यूज, उनको टारगेट करने के लिए, उनके खिलाफ जेनोसाइड करने के लिए एक प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई गई थी, इसी तरीके से 2024 से पहले ये हिंदुस्तान में ये घृणित षड्यंत्र खेल खेला जा रहा है। मतलब और उसमें जाहिर बात हमारे यहाँ का मीडिया भी उनका साथ दे रहा है। और उसको अभी टीजर आया है, मैंने तो विरोध भी नहीं किया, लेकिन उस टीजर के हिसाब से एक माहौल बनाने की कोशिश है कि जो मुसलमानों को या इस्लाम को टारगेट करके एक ऐसा हिंदू मुस्लिम नफरत और उनका भेदभाव बढ़ाया जाए, तो वो उस तरह का ये कोशिश है। जाहिर बात है, इसको जो कुछ अंधभक्त हैं उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो वाकई राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी हैं वो इसको अपोज करेंगे। तो अतीक रहमान साहब राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी नहीं है ये कह रहे हैं आप, उनको फिल्म से कोई आपत्ति नहीं है। अतीक रहमान साहब राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी नहीं है ये कह रहे हैं। नहीं, मैं अतीक रहमान साहब बिल्कुल नेशनलिस्ट मुस्लिम है, और पर इनको फिल्म से कोई आपत्ति नहीं है। जो है फिल्म उद्योग हमारा बहुत बड़ा है, फिल्म से कोई आपत्ति नहीं है भाई। देखिए आप समझिए, देखिए आप बताइए, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, अब ये 72 आ गई, एक अभी वो अजमेर पर आ रही, ये सब क्या है? ये सब वही आरएसएस का एक प्रोपेगेंडा का साथ एक पैकेज है पूरा, जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड को बढ़ाने के लिए। अभी रागी साहब बोलेंगे इसके फेवर में, मैं उसे भी सुनूंगा। अभी हमारे जो घटक दल हैं वीएचपी वाले, वो भी बोलेंगे। अच्छा, आपके घटक दल है, देखना कैसे इसको सपोर्ट करेंगे। आपके घटक दल है वीएचपी वाले जी? ये कलीमुल साहब मुझे पता ही नहीं था जी, वीएचपी वाले आपके घटक दल है।
अरे बहुत ये बढ़िया, वाले RSS के चलिए घटक। बंसल साहब बधाई आपको, आप घटक दल है कलीमुल भाई के। और नहीं, अतिकुर भाई के पास जाना है, विनोद भाई बाद में आइएगा। अतिकुर भाई बताइए, आप राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी नहीं है, आज सर्टिफिकेट दे दिया कलीमुल साहब ने आपको। और इनके घटक दल वीएचपी वाले ये भी बता दिया इन्होंने। दीपक जी देखिए, सेंसिटिव मुद्दा है, मैं क्योंकि रिसर्च और इस्लामिक, तो इन साहब के भी विचार सुनने, तो फिर अपने विचार रखे जाए। तिरमिज़ी की सुन्ना की किताब कहती है जन्नत एक हकीकत है। इस किताब के 21वें चैप्टर में बताया गया है कि जन्नत जाने वालों को सबसे छोटा इनाम ये मिलता है, उन्हें रहने को एक घर मिलता है जिसमें 80,000 नौकर होते हैं और 72 बीवियां होती हैं। घर में ऊपर एक गुंबद होता है जो कि मोतियों, नीलम और मणियों से जड़ा होता है, जिसे काफी दूर से तो ये सभी साहब का कहना है कि हमारे हिंदू धर्म में भी अप्सराएं का उल्लेख है और हमारे यहाँ भी उल्लेख है। तो ये अप्सराएं, ये हूरें सभी जगह हैं। अब साहब हिंदू धर्म में है तो, लेकिन कहीं आपने पढ़ लिया कि अप्सराएं हैं हिंदू धर्म में, तो आपने लगा दिया कि भाई हिंदू धर्म में भी 108 हैं, 1008 हैं, कितनी हैं। अभी अप्सराओं के बारे में हिंदू धर्म क्या कहता है उस पर भी रोशनी डालते आप। ऐसा नहीं, आप पढ़ेंगे ही नहीं। आप कहीं एक उल्लेख मिल गया और आपको मालूम हो गया आप सभी को कि ये हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म एक विराट, एक वैज्ञानिक आधार पर रखा गया एक धर्म है। इतना आसान नहीं। अब चलिए हम छोड़िए वो सारी बातें, बात करते हैं सीधा सा अप्सराओं के बारे में। हिंदू धर्म क्या कहता है? उपनिषद कहते हैं स्वर्गलोक से ऊपर हृदय की गुफा में स्थित वह परम तत्व आलोकित है। यह कैसी बेढंगी बात हुई? स्वर्ग से ऊपर हृदय की गुफा में, कहाँ स्वर्ग, कहाँ हृदय की गुफा, और वो आलोकित है। बड़ी बेढंगी है, कुछ समझ में नहीं आती है ये क्या कहा जा रहा है। लेकिन ठीक है, स्वर्ग से ऊपर अर्थात लोभ से ऊपर, जो लोभ है उसके ऊपर की बात, स्वर्ग की बात। स्वर्ग मतलब लोभ। स्वर्ग लोभ का गहनतम प्रतीक है। स्वर्ग लोभ का साकार रूप है। स्वर्ग लोभी की आकांक्षा है। जिन्होंने स्वर्ग की कल्पना की वे धार्मिक लोग नहीं थे। धार्मिक व्यक्ति तो इन चीजों से दूर ही रहना चाहता है। धार्मिक व्यक्ति बात करेगा मुक्ति की, बात करेगा मोक्ष की, स्वर्ग की बात नहीं होगी। स्वर्ग की बात केवल सांसारिक मन जो होगा वही स्वर्ग की बात करेगा। यहाँ शरीर मिटता है तो मिट जाए, वहां तो सारे जो मेरे अंदर लोभ बचे हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी। तो फिर आतंकवादी ही पैदा करिए। बिल्कुल सही बात है, हमारा सबका मन सांसारिक होता है। तो चलिए, यहाँ लोभी मन जो है, शरीर खत्म हो जाएगा, वहां लोभी मन के लिए सब कुछ पड़ा हुआ है, तो लोभी मन को वहां सब कुछ मिलेगा। तो लोभी मन एक सांसारिक प्रतीक है, सांसारिक मन का प्रतीक है कि ये सांसारिक विचार है इसके पास धार्मिक विचार नहीं है। तो सांसारिक व्यक्ति यहाँ जो भी है, जैसा भी है, चलो वहां तो है। लोभ खत्म तो नहीं हो रहा है मेरा लोभ की पूर्ति तो वहां होगी, यहाँ नहीं होगी तो वहां होगी लोभ की पूर्ति। तो बात घुमा फिरा के वही पड़ गई, यहाँ भी लोभ में डूबे, वहां भी लोभ में डूबे। तो ऋषि ठीक कहते हैं, स्वर्ग से ऊपर, लोभ से ऊपर जो गुजर गया उसी को वो परम तत्व मिलता है, उसी को परम तत्व प्राप्त होता है। तो यहाँ कम से कम वासना की तृप्ति नहीं हो रही है, तो वहां तो वासना की तृप्ति हो जाएगी। लेकिन लोभ जैसे ही छूटेगा, जो ऋषि बात कर रहे हैं स्वर्ग से ऊपर लोभ की बात कर रहे हैं, स्वर्ग मतलब लोभ। तो लोभ जैसे ही छूटेगा हमारी वासनाओं का, हमारी कामनाओं का, हमारे सेक्सुअल विचार का, तो हमें उस परम तत्व की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ भारतीय विचारधारा में, भारतीय
पद्धति में हम अक्सर देखते हैं कि उनके पास कुछ पैसे हुए या गरीब थे, थोड़े से पैसे आ गए, या धन धान्य की फसल अच्छी हो गई, उनकी फसलें अच्छी हुई, तो वो धार्मिक प्रवृत्ति हो जाते हैं। दान करना अपने आप आ जाता है, कोई बताता नहीं है। वो दान आ जाएंगे, धर्म करने लगेंगे। जब तक गरीब थे, अनाज कम था तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि खेतों में अनाज बढ़ गया है तो दान की प्रवृत्ति आ गई। तो कहीं ना कहीं से ये हिंदू धर्म लोभ नहीं बताता है। इसी वजह से हम स्वर्ग की बात नहीं करते हैं। स्वर्ग से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम जब बात करेंगे तो हम मुक्ति की, मोक्ष की, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वो मुक्ति और मोक्ष की ही बात करते हैं। उन्होंने हमें कभी नहीं सिखाया कि वहाँ अप्सराएं मिलेंगी। अच्छा, अप्सराओं के बारे में और बता दें थोड़ा सा, बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी, नहीं तो काफी बड़ा विस्तार हो जाएगा। स्वर्ग का, अप्सराओं का हमारे यहाँ ये महत्व है। अप्सराएं क्या हमारे लिए क्या महत्व रखती हैं? नर और नारायण ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के लिए देवराज ने अप्सराएं भेजी। देवराज इंद्र ने अप्सराएं भेजी कि इनकी तपस्या में विघ्न पड़ जाए। नर और नारायण ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से 2 अप्सराएं पैदा की जो स्वर्ग से अप्सराओं से भी सुंदर थीं। उनका नाम था मेनका और रंभा, जो उन्होंने दे दी, ले जाओ, ये मेरे किसी काम की नहीं है, तुम्हारी अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर है। तो ये हमारे ये विचार हैं हमारे कि हमको अप्सराओं से देना नहीं है, हमको उस परम तत्व की, उस परम पिता की गोद में, उस परम तत्व में विलीन हो जाना, ये हमारे धर्म का मुख्य उद्देश्य होता है। वंदे मातरम।